जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका तैयारी बच्चों कैसा चल रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों के लिए एनटीपीसी का। बच्चों उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का तैयारी बेहतर चल रहा होगा और आप तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूँ टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि PYQ बच्चों PYQ है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एक्सेप्टेड प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। 3 दिनों की एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए उसी पैटर्न पे बच्चों आधारित प्रश्नों को लाया गया है। आप सभी बच्चे इस क्लास में जुड़िए और सभी बच्चे पढ़ें। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा बच्चों क्लास को, और सेशन ये अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास बच्चों डेली सुबह और शाम चलने वाला है। सुबह का 8 बजे बच्चों और शाम के बच्चों आपको 7 बजे एक क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट अफेयर बच्चों, स्टैटिक जीके, सभी सेक्टर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी रेलवे एग्जामों के लिए ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिएगा बच्चों, हर एक प्रश्नों को एकदम निचोड़ के साथ पढ़ाएंगे और ऑप्शन को भी बच्चों निचोड़ के बताएंगे। देखिएगा, प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था। कौन से नेता थे, उनका मौलिक विचार था बच्चों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, VR अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। आप सभी लोग बताएंगे। मैं ऑप्शन के साथ बच्चों जाता हूं। देखिए, चित्तरंजन दास की अगर बात करें ना बच्चों, चित्तरंजन दास, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना बच्चों? स्वराज पार्टी की स्थापना। पूछा जाए आपसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो चित्तरंजन दास ने मेरे भाई 1923 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, एग्जाम में शायद आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, मार देंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास। लाला लाजपत राय को बच्चों पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी आपसे पूछा जाएगा, पंजाब केसरी किनको कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। PNB पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी बच्चों? लाला लाजपत राय ने किया था। इतना सभी बच्चे नोट करेंगे। अब BR अम्बेडकर, इनके नाम तो आप सुने होंगे, बहुत चर्चा में है नहीं रहे हैं। इन्होंने ही कहा है बच्चों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। किसने कहा? तो BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर जो हैं, इनको संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान बच्चों, संविधान का जनक। संविधान किसने लिखा है? रास बिहारी बोस ने। लेकिन संविधान बच्चों इन्होंने लिखा था। संविधान का जनक जो माना जाता है BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति, आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ते हो जाएंगे, बताइएगा कौन हो जाएंगे बच्चों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। क्लियर है। झंडा समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए बच्चों, झंडा समिति के अध्यक्ष, सॉरी बच्चों, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब चलिए आंसर की ओर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है बच्चों, इसको निम्नलिखित में से किस नेता ने मौलिक विचार था? किस नेता का मौलिक विचार था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले का था बच्चों, ये मौलिक विचार था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने बच्चों सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी बच्चों। कब जानते हैं? 1904 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी की, आप तो जानते होंगे नाम, गांधी जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बच्चों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे।
क्या थे? गांधी जी के बच्चों राजनीतिक के क्या थे? गुरु। पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं बच्चों, इन्होंने करजन को भारत का दूसरा औरंगजेब कहा था। करजन जो था, बंगाल का विभाजन किया है करजन 1905 ईस्वी में। यही करजन को गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब कहा है, भारत का दूसरा औरंगजेब। औरंगजेब की बात जानते हैं? औरंगजेब बच्चों जानते हैं? औरंगजेब जो था यह मुगल बादशाह था। इसकी मृत्यु बच्चों 1707 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु जो है, इसकी निर्धन जो हुआ है बच्चों 1707 ईस्वी में। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य था, इसके मृत्यु के बाद उसका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद जो भी बच्चों नेता आए, जो भी शासक आए मुगल साम्राज्य का, वो अयोग्य थे, योग्य नहीं थे। और औरंगजेब जो था बहुत ज़्यादा योग्य था। और इसके निर्धन के बाद क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो ये जानिएगा, करजन को बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत का दूसरा औरंगजेब कहा था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी बच्चे ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मेरे भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? बताइएगा, समाजवादी विचारों को अपनाया था बच्चों किसके नेतृत्व में? राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। भगत सिंह बच्चों वो वीर जवान थे जो बच्चों फांसी के फंदे पे लटक गए थे, वो भी हंसते हंसते। 23 मार्च को बच्चों इनका फांसी हुआ था, 23 मार्च 1931 में। राजगुरु का भी बच्चों इसी दिन हुआ था। और सुखदेव ये तीनों भारतीय जो थे बच्चों, ये तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फांसी की सज़ा पड़ी थी बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है मेरे भाई, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे बच्चों, चित्तरंजन दास। ये दोनों कौन से आंदोलन के बाद अपनी वकालत छोड़ दी? कहते हैं ना, असहयोग आंदोलन जो हुआ था बच्चों, उसके बाद अपनी वकालत को छोड़ दिया था। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ बताइएगा बच्चों। असहयोग आंदोलन जो है वो कब हुआ, ये आपसे हम पूछते हैं। स्वाभिमान आंदोलन कब हुआ बच्चों, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये भी बताइएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बच्चों 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और यहीं से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाएगा करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी दिए थे। किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बच्चों। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ते बच्चों 1925 ईस्वी में हुआ था। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत 1925 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ईवी रामास्वामी नायर ने। रामास्वामी नायर। ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा 1925 ईस्वी में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ से करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था बच्चों। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो ये बच्चों असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1922 तक चला था। 1920 से 1922 तक चला था। और ये समाप्त कैसे हुआ?
महात्मा गांधी ने बच्चों जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। बोलिएगा कि सर तो ऐसा क्यों किए महात्मा गांधी ने? 1922 ईस्वी में मेरे भाई चौरा चौरी कांड हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ। और इस चौरा चौरी कांड को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये बच्चों 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को बच्चों गुजरात के साबरमती आश्रम से नमक कर के विरोध में बच्चों नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह बोल लीजिए, उसको लेकर के 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी निकले थे और फिर दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1931 को समाप्त कर दिया था। दांडी यात्रा भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने असहयोग आंदोलन के बाद अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बच्चों यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आप सभी लोग ये सब नोट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा बच्चों, सेशन अच्छा लगे तो। और अच्छा लगना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़िए, ये सब बच्चों पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है बच्चों, मौलिक अधिकार जानते हैं? ये मौलिक अधिकार जो है यूएसए जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या अमेरिका बोल लेते हैं, यहीं के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। यूएसएसआर जो है ये इसे क्यों कहते हैं बच्चों? रूस है। यूएसएसआर को ही रूस कहते हैं। यहाँ से लिया गया है, जानते हैं क्या? यहाँ से भी लिया गया है। अब बोलिएगा कि सर क्या लिया गया है? तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को बच्चों रूस के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा आप देख सकते हैं, आर्टिकल 51A में है बच्चों। भाग 4 क में आपको भी देखने को मिलेगा, भाग 4 क आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे बच्चों पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से। हमारे भारत में बच्चों टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। 1951 में बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आप सभी बच्चे बताइएगा। अब जापान आ गया बच्चों। जापान से जानते हैं विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको लिया गया है। तो इतना नोट कीजिएगा, बता देते हैं। जापान से बच्चों विधि द्वारा स्थापित बच्चों प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से बच्चों संवर्ती सूची जो कि बच्चों हमारे भारत के संविधान के, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है बच्चों, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक संवर्ती सूची है। 3 सूचियां हैं। ये संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और बच्चों एक प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो बच्चों भाषा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको? बताइएगा बच्चों, क्लियर है? आप सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को साथियों लॉक कर लेंगे सभी बच्चे। और एक प्रश्न यहीं से बता देते हैं बच्चों, हमारा संविधान लागू कब हुआ? भारत का बच्चों जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यही बात अगर हम पूछें कि यूएसए का संविधान लागू कब हुआ बच्चों? लागू कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में यूएसए का संविधान जो था वो लागू हुआ था।
बनकर तैयार हुआ था बच्चों 1787 ईस्वी में, लेकिन लागू 2 साल के बाद हुआ था 1789 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ। बनकर बच्चों तैयार कब हुआ, तैयार कब हुआ बताइएगा। लागू हुआ बच्चों 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। बच्चों एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। मैं तो ऐसे आंसर बता दिया। ये बच्चों आज का बच्चों आपका लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। उन संबंधों के साथ बच्चों सुमेलित करना है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने। बताइएगा बच्चों, चुनाव का अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रक कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल बच्चों 324, ठीक है, आर्टिकल 324 से संबंधित है। क्लियर है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ये बच्चों आर्टिकल 327 में, और एक बच गया जो आर्टिकल 329। ऑप्शन नंबर कौन में है? पहला का ए, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन को मेरे भाई यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। सुबह वाले क्लास जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो कर लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा वो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप डिसलाइक करके जाइएगा, ऐसे छोड़ कर नहीं जाइएगा बच्चों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे भाई आपको जो भी नया वीडियो मिले वो देख सकते हैं। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पहले देख सकते हैं उस वीडियो को और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम ज़रूर करना है आप सभी बच्चों को। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। शेयर करने में बच्चों आपको कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे कुछ नहीं जाएगा, कमेंट करेंगे कुछ नहीं जाएगा, लाइक करेंगे कुछ नहीं जाएगा, डिसलाइक करेंगे बच्चों कुछ नहीं जाएगा, शेयर भी कीजिएगा तो कुछ नहीं जाएगा। तो फ्री का करना है, और फ्री के तो लोग कुछ भी पा लेते हैं। आप इतना क्यों नहीं कर रहे हैं फ्री के? तो कर दीजिएगा। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई।